हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द ट्रेडर्स कंपास पे। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे चले जाना है, या फिर आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मूविंग एवरेज। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो आपको इसे सर्च करना है सबसे पहले। और जैसे आपने सर्च किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे मूविंग एवरेज आए हैं, लेकिन आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज सिंपल। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये हमारे चार्ट पे लग चुका है। तो अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे जो 9 है हम इसे 50 कर देंगे। हमें इसको 50 करना है, तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम है 50 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है मूविंग एवरेज के नीचे है। उसके बाद जब भी ये इस 50 मूविंग एवरेज के करीब जाएगा और इसे टच करके वापस एक अच्छी रेड कैंडल बनाएगा, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच किया है इसने और यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हम इसे शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते थे। अगर हम ऑप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इजीली से पुट बाय कर सकते हैं और हमको इजीली से सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि हमें 1:1 का टारगेट हमें मिले, और तो हमें 1:1 हमें ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 1:79 मिल रहा है। तो आपको 1:1 अगर आप यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आपको 1:1 ईजिली मिल जाएगा और आप इसे ट्रेल करके और लंबा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट आपका यहाँ पे होगा। तो और भी हम देखेंगे इस चार्ट पे कि क्या क्या होता है आगे। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अब जो है मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ऊपर गया और जैसे ही रिटेस्ट के लिए एक अच्छा रिटेस्ट किया और यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे और देखिए आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिलेगा। ये अच्छा खासा टारगेट आप ले सकते हैं और आप स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 51 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 1:1 पॉइंट आपको ईजिली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आप अगर इससे और लंबा लेना चाहते हैं तो आपको 1:2, यहाँ पे देखिए आप 1:2 आप इजीली से इसे अचीव कर सकते हैं। तो फिर से हम और भी हम देखेंगे यहाँ पे 4 तारीख यानी कि 4 मई का ये चार्ट है। तो 4 मई को जैसे ही मार्केट ओपन हो पहले ऊपर गया और फिर से नीचे, और जैसे मूविंग एवरेज पे टच होके एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे हैमर हम इसे बोल सकते हैं। तो जैसे ये हैमर बना हमें यहाँ पे बाय कर लेना है। तो हमने यहाँ पे फिर से एक कॉल बाय करनी है और जैसे हमने बाय किया हमें जो है इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे कैंडल का लो हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो हमने इसका लो स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद हमें 1:1 हमें ईजिली 1:1 हमें यहीं पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसे और लंबा खींच सकते हैं। और देखिए अगर आपको ट्रेलिंग आती है तो यहाँ पे आप अच्छा खासा ट्रेल, और फिर देखिए फिर तो ये पूरा मतलब आप पूरा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके एक दो स्टॉप लॉसेज होते भी हैं, लेकिन फिर आपको इस तरीके का ट्रेंड अगर मिलता है तो आपको इस ट्रेंड को फिर छोड़ना नहीं है। तो आपके जितने भी स्टॉप लॉसेस हुए हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है और आपने इसे होल्ड किया है, तो जैसे ही फिर से ये इस पे टच होएगा तो आप यहाँ पे फिर से इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई अच्छी खासी, तो आप यहाँ पे और भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और ये जो एक इस समय ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आप और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बेहतर ये काम कर रहा है। अब हम और भी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे टेस्ट किया नहीं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे एक रिटेस्टिंग आई और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ये आप देख सकते हैं अच्छी ग्रीन कैंडल पे हमें लेना है। ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, अगर आप इसका लो एसएल रखते हैं तो मुझे लगता है 1:1 आपको ईजिली मिल जाएगा। ये हमने इसका लो हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे आपको 1:1 से ही ज़्यादा मिल रहा है। 1:1 से आपको ज़्यादा मिल जाएगा। एक ही कैंडल में आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम भी अच्छे बढ़े होंगे इस कैंडल पे, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। और आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे 9 तारीख का मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हुआ है। उसके बाद जैसे ही नीचे आया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो उसके बाद भी एक अच्छा
जो अप ट्रेंड आया है यहाँ के, ये इस कैंडल पे भी अच्छे प्रीमियम बढ़े होंगे, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा खासा आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको कैंडल का लो रखना है स्टॉप लॉस। या आपने जिस कैंडल पे आपने बाई किया है, जिस कैंडल से आपको देख के आपने बाई किया, उसका लो आपको यहाँ पे एसएल रखना है। तो आपको ईजिली से आपके टारगेट जो है अचीव होते रहेंगे। अब हम और भी देखेंगे यहाँ पे मार्केट। अब देखिए आप कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही 10 तारीख को मार्केट ओपन होता है 50 मूविंग एवरेज के नीचे, और जैसे ही एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा था और ये रिटेस्ट किया है इस मूविंग एवरेज को, और जैसे ही एक रेड कैंडल बनी, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस रैली को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके स्टॉप लॉसेज होते भी हैं तो आपको इस रैली को छोड़ना नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि बहुत ही अच्छे टारगेट अचीव हुए हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको कैंडल का हाई रखना है। तो ये आपने कैंडल का हाई रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा, अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको। 382 पॉइंट्स आपने यहाँ पे अचीव किए हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे फिर से मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने, और जैसे ही एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, आप इस ग्रीन कैंडल को देख सकते हैं, तो आप फिर से यहाँ पे एक कॉल बाय कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे एक कॉल बाय करेंगे, आपको इस कैंडल पे कॉल बाय करना है और इसका जो लो है उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी एक अच्छा खासा 1:1 आप अचीव कर सकते हैं। 1:1 आपका यहीं पे अचीव हो जाएगा। और अगर आप और ऊपर पकड़ना चाहें इसको तो ट्रेल करके, तो आप इजीली यहाँ पे 1 आपका जो है 1:1 से ज़्यादा ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और थोड़ा और करेंगे तो 1:2 भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और इजीली से आप यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएंगे। फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही फिर से नीचे आया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ये अच्छी ग्रीन कैंडल है। अगर आप इस कैंडल पे कॉल बाय कर रहे हैं और आपने यहाँ नीचे एसएल रखा है, और बाय द वे आपका एसएल यहाँ पे हो चुका है, आपने यहाँ पे कॉल बाय किया था और आपने एसएल रखा था इस कैंडल के नीचे, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आपका एक स्टॉप लॉस अगर आपका हिट भी होता है, लेकिन जब आपको मैंने कहा था कि ये ट्रेंड मैंने आपको दिखाया था कि जब आपको इस तरीके का ट्रेंड आपको मिले, ये यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड बताया था, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपके एक दो स्टॉप लॉसेस होते भी हैं तो आपको इस ट्रेंड को छोड़ना नहीं है। वो आपके सारा वहाँ पे कवर हो जाएगा और आप और भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। वो पूरा कवर तो हो ही जाएगा लेकिन प्रॉफिट भी बनेगा। अब देखिए, आप यहीं पे देखिए, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जैसे ही रिटेस्ट किया और यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल, आपको एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल पे बाय करना है बस। यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी एकदम फुल लेंथ वाली, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कॉल को बाय कर लेना है। फिर आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए आपने यहाँ पे कैंडल का लो अपने स्टॉप लॉस रखा, और फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पे, बिल्कुल आपको पूरा टारगेट यहाँ पे उठाना पड़ेगा। फिर इसको ये देखिए, यहीं पे आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, और वो भी एक छोटे से स्टॉप लॉस पे। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। फिर अगर आप एक दो स्टॉप लॉसेस करते भी हैं तो आपको ऐसे ट्रेंड को आपको छोड़ना नहीं है, इस प्रॉफिट को आपको अपने घर लेके जाना है। तो आप और भी देखेंगे यहाँ पे 15 को मार्केट फिर से ऊपर ओपन हुआ, और यहाँ पे पहली कैंडल यहाँ पे टेस्ट हुई और फिर से ऊपर हुआ। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक इजी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे रह गया है, लेकिन अगर आप तब भी यहाँ पे बाई करें, आप यहाँ पे एक रिस्क लें अगर यहाँ पे बाई करके, और यहाँ पे आप अगर कैंडल का 50% भी आप रखते हैं एसएल यहाँ पे, तो इधर किधर ही आपका ये 50% हो जाएगा इस कैंडल का। तो अगर आप इस कैंडल का 50% भी ऐसा रखते हैं तो उसके बाद भी एक अच्छा खासा टारगेट है अचीव कर सकते हैं 1:1, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक ले पा रहे हैं उसको। आपको अगर पूरा ट्रेंड चाहिए तो आप पूरा ट्रेंड भी उठा सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन बस आपको बीच में मैनेज आपको खुद ही करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस ज़रूर होंगे कुछ हद तक। जैसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है तो कुछ हद तक ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट में आपके एक दो स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे थोड़ा ट्रेड कर रहा था, लेकिन थोड़ा ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे अच्छी रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हुआ। तो
ये जो स्टॉप लॉसेस हैं ये आपको ऐसे ट्रेंड में निकालने हैं। देखिए नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक अच्छी सी रेड कैंडल नीचे को बनी, तो आपको इसे फिर छोड़ना नहीं है। फिर आपको यहीं पे एक पुट आपने बाय किया, तो आपको इस तरीके से आप इनको अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। अगर आपके एक दो लॉस होते भी हैं तो इस तरीके से आप अपना लॉस यहाँ से कवर कर सकते हैं और उसके बाद आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे। आपने इतने बड़े बड़े प्रॉफिट पकड़े, तो ये छोटे छोटे लॉसेस देखिए, लॉसेस होना देखिए ये एक पार्ट है, ये स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। लॉस तो आपको होने ही होने हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की यहाँ पे है नहीं। तो कुछ लॉसेस तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपको जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको फिर उसे छोड़ना नहीं है। वो लॉस जो है सारे रिकवर होकर आप प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। और जैसे देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब मार्केट जो है नीचे ट्रेड कर रहा था, जैसे ही ओपन हुई यहाँ पे 19 मई की कैंडल है, जैसे ओपन हुई और एक अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ पे बनी, तो हमने इस पर पुट बाय किया। फिर आपको इसे छोड़ना नहीं है। देखिए फिर हमने यहाँ पे पुट बाय किया, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ से अगर आप पुट बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक कम से कम आपको मिलेगा, और अच्छा खासा टारगेट मिलेगा आपको यहाँ से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई और आपको इस तरीके का और भी स्ट्रेटजीज़ चाहिए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपको चाहिए, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूँगा।